दोस्तों सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं एक महामारी को लेकर जिसे एमपॉक्स का नाम दिया जा रहा है। कहीं इस बीमारी को एक महामारी बताया जा रहा है तो कहीं पर इसे कोरोना से भी घातक वायरस बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एमपॉक्स वायरस के बारे में, यानी कि मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। हम जानेंगे इसके लक्षण के बारे में, हम जानेंगे कि ये आखिर कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए और भी इससे रिलेटेड कई चीज़ों पर आज हम जानेंगे। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इस एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस मंकी पॉक्स वायरस की हकीकत के बारे में। दोस्तों इन दिनों फिर से एक और वायरस की चर्चा काफी जोरों शोरों से चल रही है। इस समय ये एमपॉक्स वायरस पूरी दुनिया को डरा रहा है। ये वायरस अफ्रीका के कांगो शहर से फैलता हुआ आसपास के कई देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस वायरस की चपेट में आने वाले कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। एक नज़र डालते हैं इसके इतिहास पर। दोस्तों ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले भी 1970 के दशक में इस वायरस ने काफ़ी तबाही मचाई थी और इसके बाद 2022 में भी इस वायरस ने कई लोगों को इफेक्टेड किया था। आपको याद होगा पहले के ज़माने में बड़ी माता निकला करती थी जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कहा जाता था। ये उसी वायरस का एक नया वेरिएंट है जिसे एमपॉक्स कहा जा रहा है। चूंकि ये वायरस सबसे पहले बंदरों में फैला था इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। इसके बाद ये धीरे धीरे जानवरों से होता हुआ इंसानों में फैल गया और अब इसका नाम एमपॉक्स दिया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि किसी को ये एमपॉक्स हो चुका है, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जब भी ये वायरस किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले तो इसका पता भी जल्दी से नहीं लगता है क्योंकि इसका जो साइकिल है वो 15 से 21 दिनों का होता है, यानी कि करीब करीब 2 से 3 हफ्तों के बाद ही इस वायरस के लक्षण उभर कर सामने आते हैं। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सर में दर्द रहता है, लगातार बुखार आता है, पीठ दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है और धीरे धीरे पूरे शरीर पर दाने निकलने लगते हैं और वो फोड़ों की शक्ल लेने लगते हैं और उन फोड़ों में मवाद पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो फोड़े सूखने लगते हैं मगर शरीर पर उसके दाग बन जाते हैं। ये पूरा साइकिल 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा हो जाता है और ये वायरस अपने आप बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। एक स्टडी ये कहती है कि ये ज़्यादातर शारीरिक संबंध बनाने से होता है। एक से ज़्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ये वायरस ज़्यादा फैलता है, यानी कि इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति एक या इससे अधिक स्त्रियों के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि ये वायरस ट्रैवल कर लेता है। हालांकि ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है। कोरोना की तरह ये वायरस हवा में नहीं फैलता है। ये सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ही ये वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करता है। इसलिए जहां तक हो सके अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें ताकि आप और आपका परिवार इस संक्रामक बीमारी से दूर रह सके। अब एक सवाल आता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस वायरस ने घेर लिया है तो उसे क्या करना चाहिए, यानी कि क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत होती है। दोस्तों सबसे पहले तो संक्रमित व्यक्ति से फिजिकल कांटेक्ट ना बनाएं। संक्रमित व्यक्ति के वस्त्र जैसे टॉवेल, अंडरगारमेंट और बिस्तर का इस्तेमाल ना करें और यदि आपके घर में कोई बीमार जानवर है तो उससे क्लोज कांटेक्ट में ना आए क्योंकि ये बीमारी जानवरों से ही इंसानों में फैली है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। इस वायरस से प्रेग्नेंट लेडी को बचना पड़ेगा क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु का
का इस पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि इस बीमारी से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मगर प्रिकॉशन तो फिर भी रखना ही होगा। आपको बता दें कि ये बीमारी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी से निपटने के पूरे उपाय कर लिए हैं। सभी एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाह और बॉर्डर पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है ताकि ये बीमारी हमारे देश में एंटर न कर सके। हालांकि एमपॉक्स वायरस का कोई भी पेशेंट हमारे भारत में डिटेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी हमारे पड़ोसी राज्य में ये बीमारी पूरी तरह से फैल रही है। इसी को एहतियात में रखते हुए भारत सरकार ने भी एक अलर्ट जारी किया है ताकि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहली बार धरती पर आए हैं। इससे पहले भी ये वायरस आते थे, मगर उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जिसकी वजह से समय से पहले इस वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। अब चूंकि मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, इसलिए समय से पहले ही वायरस को एनालिसिस करके डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये अवेयरनेस फैलती है और लोगों को समय से पहले पता चलता है कि ये महामारी फैलने वाली है या इस टाइप की महामारी जो है फैल सकती है। दोस्तों, ये तो तय है कि जब भी कभी कोई वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी के ऊपर कुछ न कुछ इफेक्ट तो डालता है, यानी कि उस बॉडी को कुछ न कुछ तो डैमेज करता ही है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे वायरस से संक्रमित हो चुका है तो उसे हमें मोरल सपोर्ट करना है, उसे ये रियलाइज़ कराना है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, न कि उससे घृणा करना है, उससे डिस्टेंस बढ़ाना है। ये वायरस है, कभी भी किसी को हो सकता है, इसलिए जहां तक हो सके उस मरीज का हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वायरस के बारे में पता चल सके और लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, ताकि इस तरह की महामारी से निपटा जा सके। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।